हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा बच गया था। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बच गया है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले डिफरेंशिएशन का मतलब अभी बताएंगे। ये फॉर्मूले सब आप लोग लिख लीजिए। पहले पहले आप ये सब फॉर्मूले लिख लीजिए और याद करना है इसको। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये आपको हर एक जगह यूज करना है। डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स डी डिवाइडेड बाई डी एक्स एक्स का पावर एन। जो पावर ऊपर होता है वो आगे आ जाता है और उसमें से -1 हो जाता है। और जब भी कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन में। अभी डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सब पूरा लिख लीजिए। जब भी कोई प्रोडक्ट में रहेगा तब उसका ये डिफरेंशिएशन होगा। जो पहला वाला रहेगा वो पहले आएगा, फिर इसका वी का डिफरेंशिएशन होगा, फिर वी कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यू का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे इसमें u कांस्टेंट है, डी वी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, और v कांस्टेंट है, डी यू बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। जब कोई प्रोडक्ट डिवाइड में दिया हो तो पहले नीचे वाले को कांस्टेंट करेंगे, फिर ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को डी यू बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट देंगे, फिर नीचे वाले फिर जो बच गया नीचे वाले को उसको डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे वाले को वी स्क्वायर में लिखेंगे। और ऐसे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा उसके बारे में देख लीजिए। मैंने बताया था पहले ही कि जो सी से लेटर होता है वो हमेशा नेगेटिव डालता है, एफर्ट यानी नेगेटिव देता है। तो माइनस नेगेटिव हुआ, देखिए सी से डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। और इसमें से याद करने का कौन है, एक ये याद कर लीजिए कि डी बाई डी एक्स का ई बेस ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। और लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आता है। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 इतना लिख लीजिए, फिर मिटा के आपको समझाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। जितना बताएंगे उतना ही काम का है, उससे ज़्यादा नहीं। ये ज़्यादा यूज होता है, पूरे फिजिक्स में आपका ये डिफरेंशिएशन ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, और कोई नहीं। ये सब अब कांस्टेंट का तो कांस्टेंट मतलब 0 होता है, जो भी डिफरेंशिएशन करेंगे। और बाकी ये सब कभी यूज नहीं होता है, बहुत कम, एयर केस में। मिटा दे रहे हैं इसको। अब डिफरेंशिएशन का मीनिंग बता दे रहे हैं आपको, क्या होता है डिफरेंशिएशन। जस्ट अप टू सेकेंड। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमको स्लोप समझना पड़ेगा। स्लोप मतलब जो आपका एक्स और वाई एक्सिस पे स्लोप बनता है उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा हमको कि स्लोप, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम स्लोप लिए, ये स्लोप लिए, यहाँ पे एक थीटा ले लिए, थीटा। तो अब देखिए स्लोप लिए, ये स्लोप है, इसको क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप पे कहीं पे भी आप ले लीजिए तो टेंजेंट बनाइए तो सेम आएगा थीटा, थीटा चेंज नहीं होगा। एक्स और वाई एक्सिस पे हमेशा कहीं पे भी आप ले लीजिए, स्लोप पे कहीं पे भी लीजिए ये। और अगर मान लीजिए इसी एक्स एक्सिस पे अगर ऐसा ग्राफ दिया है, ऐसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ से अगर स्लोप करेंगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा। टेंजेंट बनाते हैं, सर्कल के सरफेस पे जो भी लाइन ऐसे लाइन को पार करते हैं, सरफेस पे से खींचते हैं, ठीक है, ठीक है, लाइन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं। सर्कल के कहीं पे भी सरफेस पे, सर्कल ये सर्कल का ही पार्ट है तो इस पे एक लाइन खींचिए और यहाँ से एक थीटा बनाइए तो इस पे देखिए, इस पे एंगल कुछ और बनेगा, इस पे कुछ और बनेगा, इस पे ज़्यादा बन रहा है तो ये। और जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा उस पे जो एंगल बनेगा वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब जहाँ पे भी आप थीटा लीजिए वो कांस्टेंट हमेशा रहेगा। और इस पे क्या होता है, जैसे थीटा लेंगे, एक सर्कल के कोई भी पार्ट को यहाँ पे बना दिए, शेप उसका दे दिए, और शेप बनाने के बाद यहाँ पे थीटा लिए, थीटा इस पे बनाएंगे तो क्या बनेगा, वेरिएबल। ठीक है, इसमें वेरिएबल बनता है। ठीक है, और आगे समझा रहे हैं। कांस्टेंट से ही लेते हैं, कांस्टेंट से हमेशा बनता है।
तो हम बताए थे कि जब भी कोई ग्राफ पे स्लोप दे तो उसको निकालने के लिए क्या लेते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा कितना होता है, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, यानी कि क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी स्लोप निकालेंगे तो टेन थीटा ही अप्लाई करेंगे स्लोप में हमेशा टेन थीटा यूज करते हैं। और इसमें अभी हम डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा भी इसमें पढ़ेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाता है। पहले इतना नोट कर लीजिए कि टेन थीटा के जब भी स्लोप दिया रहेगा, इसको मिटा दे रहे हैं कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि दो वैल्यू दिया है, दो वैल्यू हमको निकालना है थीटा पे, एक यहाँ पे निकालना है, एक यहाँ पे। तो यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पहले वाला जो सबसे बड़ा होता है y2, और छोटे वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x2, यहाँ पे यहाँ तक क्या हो जाएगा x1। ठीक है, तो इसको निकालेंगे टेन थीटा से स्लोप, तो क्या निकलेगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो भी देखेंगे तो वही आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, इससे भी निकालते हैं। और डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब कि इन दोनों के बीच में कितने इसमें मेजरमेंट है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहे हैं, क्वेश्चन भी देंगे, नोट कर लिए। इसको मिटाते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा भी बताना है ना। अब देखिए डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स का पावर एक्स की पावर, अगर किसी का पावर n दिया है तो इसका पावर नीचे आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। जिसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसका बेस ऊपर में होना चाहिए, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन y का वैल्यू। अब क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे दिया कि y इक्वल टू एक्स का पावर 5, तो यहाँ पे लिखिए y की जगह रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह लिखिए एक्स डी एक्स का पावर 5 बाई डी एक्स। तो काट मत देना, डी एक्स बाई डी एक्स काट दिए, हो गया। ऐसा नहीं करना है, डी एक्स बाई डी एक्स में कटेगा नहीं, इसमें डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब घटाना, डिक्रीज करना, समझ गए। इतना अपने इज लैंग्वेज में समझे। तो ये पावर कितना हो जाएगा, आगे चला जाएगा तो 5x, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 4। इसी फॉर्मूला पे ज़्यादातर इसी फॉर्मूला पे हमको देता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जैसे इसका y इक्वल टू एक्स का पावर 2 दिया रहेगा तो m के स्टार में ये समझिए कि x का पावर ये हो जाएगा, और y इक्वल टू एक्स दिया रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये याद कर लीजिए आप, m के ट्रिक, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन दिया y इक्वल टू एक्स का पावर कितना ले लें, मान लीजिए 9 ले लिया, तो x का पावर 9 ले लिया, x का पावर 9 ले लिया, तो 9 का डिफरेंशिएशन कीजिए dy बाई डी एक्स। तो इसको अपने से निकालिए तो कितना आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा 9 और इसमें से एक माइनस कर दो तो 8, ये आएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये ज़्यादा यूज होता है, चाहे जितना भी दे दे नंबर, ठीक है ना। अब इसमें एक और बता दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसी में बता दे रहे हैं। जैसे x का पावर 6 दिया प्लस x का पावर 2 दिया, फिर x का पावर 3, x का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, x दे दिया, ऐसे मत लिखो, x का पावर 5 दे दिया प्लस x का पावर 2 दे दिया प्लस 1 दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, कितना आगे आ जाएगा 6, x का पावर एक डिक्रीज होगा, डिक्रीज करना है तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 5, x का पावर 4 प्लस 2, x का पावर 1, और कांस्टेंट तक कितना इसका हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा 6x का पावर 5, 5x का पावर 4 प्लस 2x, 0 तो 0 होगा। ठीक है, ऐसा
इतना ही यूज करना है, आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा। इसमें मैक्सिमम मिनिमम करना है। मैक्सिमम मिनिमा का एकदम देसी जुगाड़ में आपको सिखाएंगे, देसी जुगाड़ कैसे मैक्सिमम मिनिमा किया जाता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, डिफ्रेंशिएशन में एक ग्राफ बनता है, कैसे बना दें, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मैक्सिमा, नीचे वाले को क्या कहते हैं, मिनिमा, ठीक है। ये ग्राफ है, ग्राफ ऐसे भी दे सकता है, जैसे देना हो वैसे दे सकता है, मगर ऊपर वाले वैल्यू को मैक्सिमा कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, मिनिमा कहते हैं। जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा एकदम इजी तरीके से निकाल सकते हैं, एम के ट्रिक से, ठीक है। जैसे इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, पहला डिफ्रेंशिएशन करना है फर्स्ट टाइम में, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, मैक्सिमम मिनिमा निकल जाएगा, x का पावर 3 प्लस माइनस क्या दिया है, y का वैल्यू, यहाँ पे पहले y का वैल्यू क्या दिया है, ये, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स से। तो आगे वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x का पावर 2 माइनस 12t, ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0, बताया ना। और जब मैक्सिमम मिनिमा निकालना रहता है तो फर्स्ट टाइम जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बताएंगे बहुत लोग कि डबल डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो बहुत जल्दी आपको समझना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इसमें इसको मान लेंगे 0 मान लिए, 3x प्लस 12x प्लस 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, ये तो 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 3x बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जाएंगे तो एक x का वैल्यू क्या निकला, वैल्यू निकालेंगे तो इससे निकालेंगे, ऐसे कर दिया, 3x इक्वल टू 0, और एक आ गया, इसमें दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लूँ, दिख रहा है। एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, और इससे एक और इक्वेशन निकल जाए तो x इक्वल टू -4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -4, या नहीं, यहाँ पे माइनस है ना जी, ध्यान देना है, माइनस फिर माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्लस। अब ध्यान से सुनिएगा एम के ट्रिक, कोई टीचर नहीं बताएगा, ये अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। जो डिफरेंशिएशन से बड़ा वैल्यू आया है, ये बड़ा वैल्यू है, डिफरेंशिएशन से जो बड़ा वैल्यू आएगा वो मिनिमा होगा, जो डिफरेंशिएशन से बड़ा वैल्यू आएगा वो हमेशा मिनिमा होगा, वो हमेशा मिनिमा होगा, और जो छोटा होगा वो मैक्सिमा, ठीक है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। तो अब आगे कुछ टीचर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये रॉन्ग कंसेप्ट है, मगर रॉन्ग कंसेप्ट मैं नहीं दे रहा हूँ। जो डिफरेंशिएशन से बड़ा वैल्यू आएगा वो हमेशा मिनिमा होगा, और जो
डिफरेंशिएशन से छोटा वैल्यू आएगा, 0 तो छोटा है ना, 4 के सामने छोटा है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमा। अब डबल डिफरेंशिएशन से करके दिखाते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन करोगे ना, डी एक्स का स्क्वायर बाई डी एक्स का ये बड़ा होगा 0 से, तो मैक्सिमा हो जाएगा डी, और ऐसे ही करके बताएंगे कि डी स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू ये बड़ा होगा तो मिनिमा हो जाएगा। ऐसे बताते हैं टीचर, मगर ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये करना ही नहीं है, इतना घुमा फिरा के बात करना ही नहीं, हमको नहीं आता हमको बात करना इतना घुमा फिरा के, ओनली कंसेप्ट बात करते हैं। जो डिफरेंशिएशन से बड़ा वैल्यू आएगा वो हमेशा मिनिमा होगा, और जो छोटा होगा वो मैक्सिमा होगा। अब इसको प्रूव करके बताते हैं कि डिफरेंशिएशन किए तो इसमें अब हमको वैल्यू पुट करना है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके बताते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कितना आएगा। ठीक है, देखिए हम पुट करके बता रहे हैं कि देखिए मैक्सिमा मिनिमा कैसा आता है। इसको मिटा दे रहे हैं, जो लिखे हैं उसी को बताएंगे, ज़्यादा हम घुमाएंगे फिरेंगे नहीं। जो बताया है डिफरेंशिएशन से बड़ा वैल्यू जो यहाँ पे लाए थे x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4, तो 4 तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, और 0 क्या होगा, मैक्सिमा। देखिए अब यहाँ पे पुट करके दिखा रहा है, इसी से निकालता है। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। दो वैल्यू आया था, एक्स का वैल्यू कितना आया था 0, एक एक्स का वैल्यू कितना आया था 4। अब यहाँ पे 0 पुट कीजिए, कितना आया है वाई का वैल्यू 12, ये मैक्सिमा है। अब देखिए इसी से पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा। अब x का वैल्यू यहाँ 4 डालिए, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स का पावर, बताया था ना पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसको x का पावर करेंगे तो 64 इंटू माइनस 6 इंटू 16 प्लस 12 कीजिए, 64 माइनस 36 और 6 और ये 6 36 होगा ना, और 96 प्लस 12, इसको कीजिए प्लस पहले करते हैं तो कितना आ जाएगा 8, और कितना हो जाएगा 78 माइनस 96, कितना आ रहा है, माइनस करके बताइए, 8 और 9 में से 8 में से 7 गया 18, देखिए 18 आ रहा है ना, माइनस 18 आ रहा है। देखिए ये क्या हो गया, मैक्सिमा, ये क्या हो गया, मिनिमा। कैलकुलेशन में कुछ होगा तो देखिए 64 होगा और 36 6 36 96 प्लस 12, ठीक है 64, और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 18 और 8 में से, ये देखिए ये मिनिमा हुआ ना। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए देगा, एक बार डिफरेंशिएशन आपको करना है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको उसमें जो वैल्यू आएगा, जो बड़ा वैल्यू होगा ये मिनिमा देगा, और जो बड़ा छोटा वैल्यू होगा वो मैक्सिमा देगा। देख लीजिए आया ना, y इक्वल टू 12 और यहाँ पे आ रहा है y इक्वल टू 18, तो मैक्सिमा क्या हो जाएगा 12, मिनिमा क्या हो जाएगा -18। आगे समझ में, बस डिफरेंशिएशन का यही इक्वेशन देगा हमेशा, और फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, इससे ज़्यादा दूर नहीं होगा, ये ग्राफ होगा। और हम बता दिए कि डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है, जब कोई ग्राफ मिलता है ना तो उसमें एक कांस्टेंट आता है, एक वेरिएबल, तो इससे हमारा डिफरेंशिएशन पैदा हुआ है। कैसे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करेंगे ग्राफ, ये स्लोप में कैसे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करेंगे, इसमें बस इतना ही कंसेप्ट जानना है। जो लिखवाया वो हिंदी में, अब ऐसे ही पढ़ाएंगे देसी जुगाड़ में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।